में डालना चाहता हूँ। टीचर्स का पूरा सम्मान करते हैं। इन स्कूल वालों ने कुछ जो फीस लिया भी है फिर भी ये टीचर्स को हटा रहे हैं, पूरी सैलरी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि सैलरी 3.5 लाख रुपए महीना है। क्या किसी विधायक की सैलरी में कोई कट डाउन हुआ? इस वक्त हम लखनऊ के शहीद स्मारक पे खड़े हैं, जहाँ पे एक प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे जन जागरण समिति द्वारा प्रदर्शन चल रहा है। ये एक मुहिम चला रहे हैं, हैशटैग अगर पढ़ाई नहीं हुई है स्कूल में तो फीस क्यों दी जाए। आइए यहाँ पे जन जागरण समिति के अध्यक्ष आकाश जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरी प्रकरण और उनकी मांगे क्या हैं। आकाश जी, देखिए, हम लोगों की कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। आज हमारे बच्चों की पढ़ाई जो हमारे लिए सबसे प्राथमिक चीज़ है, उस पढ़ाई के नाम पर हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों की सैलरीज में कट डाउन हो गया। मेरे पास खुद फ़ोन आते हैं जब मुझसे कोई पेरेंट ये कहता है कि भैया मेरी सैलरी कम हो गई है, अब मेरे बच्चों की फीस के बराबर मेरी सैलरी है। तो आप सोचिए, उसको तो कुछ दिन में आप आत्महत्या की तरफ उकसाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की डिमांड सिर्फ ये है कि या तो 3 महीने की फीस माफ़ करी जाए, और या फिर जो वाजिब है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने कई बिल देखे तो हमने बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फीस, पार्किंग फीस, कंप्यूटर लैब फीस, ये किस बात की आप ले रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये ऑनलाइन स्टडीज़ का क्या DIOs ने इनको परमिशन दिया है? क्या इनके पास परमिशन है? अभी तक जिन भी जगह से RTI की गई पता चला कि इन्होंने नहीं दिया है। लखनऊ में मैंने RTI डाली, अभी उसका रिस्पांस नहीं आया है। तो अगर सरकार ने आपको ये परमिशन नहीं दिया कि आप ऑनलाइन स्टडीज़ करवाइए, तो आप किसकी परमिशन से ये ऑनलाइन स्टडीज़ करवा रहे हैं? और फिर फीस कैसी? नंबर तीसरी बात, आज पहले बच्चा हाथ में मोबाइल भी लेता था ज़्यादा, तो आप पेरेंट्स को कहते थे बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए, रेडिएशंस होती है, नुकसान करता है। आज ये बात प्रूव्ड है, हर आदमी जानता है, आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि अगर ऑनलाइन स्टडीज़ होंगी तो हमारे बच्चे का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लॉस होता है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि हमारे बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो? तो ये सारी हमारी मांग है, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है। और मैं आज आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ पूरे लखनऊ में जहाँ कोई भी सुन रहा हो, अपने घर के पास विरोध प्रदर्शन करो दोस्त, वरना एक दिन आप अपने अधिकारों के लिए परेशान होगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। क्योंकि आज विधायक और सांसद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में और विधानसभा में, उसको पारित करवा लेते हैं, लेकिन जनता की पूछने वाला कोई नहीं है। हम आप सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस करते रह जाएंगे सोशल मीडिया पे, और ये लोग राजनीति करते रहेंगे और हमारे आपके भविष्य के और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ से, आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या बात है। हम लोग ये चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की पहली बात, बच्चे के अगर कान में ज़्यादा ईयरफोन लगा दे तो उसके बैग्स निकलने लगता है, बच्चों की आंखों पे असर। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी का खिलवाड़ करके नहीं हम ऑनलाइन, हमने कभी लिख करके दिया हो या कोई शासनादेश स्कूल के पास हो कि आप लोग सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए तो करें। ये फीस लेने का एक तरीका जो उन्होंने ढूंढ निकाला ऑनलाइन, 30 महीने के बच्चे को ऑनलाइन का मतलब नहीं मालूम है, वो सूसू पॉटी तो बता नहीं पाता है और बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। CMS वाले तो हद से ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं हमसे बच्चे से बात करा दो। बच्चे टीचर को नहीं पहचानते, एडमिशन कराए भी 5 दिन भी नहीं हुआ और ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करवा देंगे? सारे स्कूलों से मेरा यही एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट, और शासन से मेरा सबसे ज़्यादा, जब आपने शासनादेश जारी ही नहीं किया कि ऑनलाइन पढ़ाई हो तो इन लोगों ने शुरू कैसे किया? या फिर कह दीजिए स्कूल की मनमर्जी अपनी और हमारी मर्जी अपनी, तो हम अपनी रास्ता चलेंगे, स्कूल वाले अपने रास्ता। तो लूटने का अगर तरीका है तो सबके घरों में डकैती डाल लें। और या फिर हमको केवल हमारा ये निवेदन है, कोई अच्छे स्कूल, जितने स्कूल आजकल बहुत डिमांड कर रहे हैं, वो हमसे ट्यूशन फीस केवल ले सकते हैं, हम पढ़ाई करवाएंगे। वो चाहे 1 दिन क्लास करके करें, हम 6 दिन का होमवर्क करवा करके फिर पूरा करेंगे। क्योंकि जो महामारी आती है, आपदा आती है ना, उसमें अपना बिजनेस नहीं देखा जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो काम किया जाता है वो जीवन रक्षक चीज़ों के लिए। आप जीवन जो इम्पोर्टेंट है इस समय पर, जीवन रक्षक चीज़ें, उसके लिए हम अपने बच्चों, आप कह रहे हो 8 तारीख से स्कूल खोल दीजिए, कौन भेज देगा? 2 गज की दूरी बच्चे रोक पाएंगे? क्या बकवास कर रहे हैं? ये सब हमारा निवेदन है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का जो प्रेशर डाल रहे हैं, जबरदस्ती वाला, किसी ने डिमांड नहीं करी, ना कोई शासनादेश है, ये स्कूल माफियाओं का एक तरीका है लूटने का, इसको बंद किया जाए तुरंत के तुरंत। इसी मुहिम में अधिवक्ता समाज भी जुड़ा है, जानते हैं कि अधिवक्ताओं की क्या आवाज़ है इसमें। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो जनता का शोषण सिर्फ स्कूल वालों की तरफ से पूरी सरकार कर रही है। देखिए, EMI कहा गया बैंकों में, जिनके कार लोन चल रहे हैं, जिनके हाउसिंग लोन चल रहे हैं, कि 3 महीने की छूट, लेकिन अगर आप पता करेंगे वो 3 महीने की EMI ना लेके उस पर इंटरेस्ट चार्ज किए दे रहे हैं। तो काहे की रिबेट आपने ले ली? कुछ बैंकों ने पैसा भी ले लिया कि उन्होंने कहा आपके बैंकों में अकाउंट में पैसा था इसलिए ले लिया गया। अब रही बात देखिए फीस की, फीस आपने ट्यूशन फीस चार्ज की, ट्यूशन में होमवर्क, आप देखिए जो बच्चा 5 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करेगा उसके बाद आप लोग होमवर्क भी उसको दे देते हैं। बच्चे के अंदर कितना रेडिएशन आप लोग देना चाहते हो?
कितना माँ बाप को ट्रामा देना चाहते हो? आफ्टर यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ये चीज़ समझना चाहिए। 3 महीने से सारे कारोबार बंद हैं, किसी का कोई व्यवसाय नहीं है, किसी की कोई इनकम नहीं है। आप लोगों ने आज 18 ब्रांचें बना ली हुई हैं। आप लोगों के पास एक एक ब्रांचेस में 15 16 बच्चा पढ़ता है। आप लोग की एक एक ब्रांच 20 2 करोड़ पर प्रॉफिट में है। आप 3 महीने के लिए रिबेट नहीं दे सकते हो? कैसे भारतवासी हो आप लोग? आप लोग के अंदर नैतिकता के नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही आप लोगों के अंदर मानवता है, ना ही आप लोग सामाजिक लोग हो। क्या शिक्षा आप लोग देना चाहते हो समाज को? ये देना चाहते हो कि पैसा ही कमाना है चॉइसेस है? बल्कि इस समय आप लोगों को एक समाज में एक प्रेरणा देनी चाहिए थी कि ऑनलाइन क्लासेस हफ्ते में एक बार देके टीचर को ये समझाना चाहिए था सोशल डिस्टेंस कैसे बच्चे मेंटेन करें। अरे जिंदा रहेंगे तो ही तो शिक्षा काम आएगी, वरना किस काम की शिक्षा है? ये किस काम का लॉ है? और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा मैं आज कहूँगा, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लोग भारतवास में यहाँ रह के हिंदू मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं। एक चीज़ आप लोग के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ, 30 जनवरी को हम लोग के यहाँ पहला केस डिटेक्ट हुआ था और उस केस में फरवरी में हमारे यहाँ कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। फिर प्रधानमंत्री आके हम लोग को 23 मार्च में फरमान सुनाते हैं कि एकदम से लॉकडाउन कर दिया जाए। उनको प्रवासी मजदूर की चिंता नहीं रहती, उन्हें जनता के कारोबार की चिंता नहीं रहती, उन्होंने एकदम से लॉकडाउन कर दिया। उस स्थिति से आज तक हमारा समाज बन नहीं है। जिस समय 500 पेशेंट थे आपने लॉकडाउन कर दिया, आज 7 लाख 6 लाख पेशेंट है अभी ऑनलाइन रिकॉर्ड, जो चेकिंग नहीं उनको मार लीजिए। मेरा आज दावा है, अगर आज टेस्ट वैसे जैसे चाइना में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, अगर आज वैसे टेस्ट कर लिए जाएंगे तो भारत में स्थिति 2 करोड़ से ऊपर की कोविड-19 की निकलेगी। लेकिन ये स्थिति को छोड़ के आप लोगों ने आज सारा एकदम से चीज़ खोल दी है, हर चीज़ छोड़ दी है। उस समय आप लोगों ने उचित कार्रवाई की होती तो आज ये स्थिति ना होती। मैं माजिद अली बोल रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी शर्म की बात है दिनेश शर्मा जी के लिए, जिस इंसान को हम लोगों ने मेयर बनाया इतने साल, आज वो उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। हम लखनऊ वालों का दर्द वो नहीं समझ रहा है। बहुत शर्म आनी चाहिए दिनेश शर्मा जी को। मतलब हम 2022 में उनको दिखा देंगे कि अगर हम तुम्हें मेयर बना सकते हैं और उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो तुम्हें हम अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। बस ये आप बिल्कुल आप तक पहुँचाना, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सारे अभिभावकगण बिल्कुल फ़ीस कतई जमा नहीं करेंगे। आप चाहे ऑनलाइन करा लीजिए, चाहे कुछ करा लीजिए, हम फ़ीस नहीं जमा करेंगे। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे जनता का यही कहना है कि अगर पढ़ाई नहीं हुई है और स्कूल नहीं खुले हैं तो फ़ीस किस बात की। अगर आपका कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।